लर्निंग हरियाणा यूट्यूब चैनल की ओर से सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। तो हम लेसन 10 पढ़ते हुए प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें हमने एक वीडियो ऑलरेडी पढ़ ली थी, या जिसके बारे में पढ़ा था अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। आप पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे ये क्या है, अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा पढ़ा था हमने? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। क्या हो? परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, वो अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर कहलाता है। दूसरा पढ़ा था उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो या उसका परावर्तक पृष्ठ वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे हो, और इसमें क्या है, अंदर की तरफ। तो ये कौन सा था? अवतल दर्पण। कौन सा था? अवतल दर्पण। जैसे ये क्या है, इसका एक सेंटर। तो सबसे पहली परिभाषा क्या पढ़ेंगे? पोल। क्या है? पोल या ध्रुव। क्या पढ़ेंगे? तो इसको क्या कहेंगे? ये परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु होता है। परावर्तक पृष्ठ का क्या होता है? केंद्र बिंदु, या आप कह सकते हैं इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, क्या है? जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जैसे इस गोले का भाग है, उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। या लिखेंगे इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या, जिसको आप रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। जैसे या पी सी इज इक्वल टू क्या होता है? आर। पी सी किसके इक्वल है? आर के। अब क्या लिखेंगे? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यहां लिखेंगे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वही इट इज दी रेडियस ऑफ स्फीयर, वही रेडियस ऑफ स्फीयर विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट।
विच मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस या जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखो जो P और C, P क्या है पोल है, C क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। P व C से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी या ए इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। अब हमारा टॉपिक है किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का अध्ययन करना। जैसे ये 4 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो, पहला पॉइंट है इस लाइन को हमने क्या पढ़ा था? मुख्य अक्ष। P और C के बीच गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है F फोकस, और यहाँ पे भी है, वो पढ़ेंगे क्या है। जैसे ये क्या है? मुख्य अक्ष। पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे कोई लाइन आती है पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण यहाँ पर क्या हुआ? परावर्तन। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस में से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस में। जैसे इसका विलंब बनाइए सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से, तो ये क्या बनेगा? I और R। ये R है, ये I है। दोबारा देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन। यहाँ क्या हुआ? परावर्तन। दर्पण के केस में क्या होगा? परावर्तन। और जो लेंस आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे? अपवर्तन। ये बात याद रखनी, लेंस में अपवर्तन होगा और दर्पण में क्या होगा? परावर्तन। कहाँ से गुजरेगी? फोकस में से। कहाँ से गुजरेगी? फोकस में से। अब इस तरह से इसमें देखो, जो हमने अध्ययन करना है कि पहला पॉइंट यही है जो बना है I और R। ये क्या बन गया? आपतन कोण, और ये क्या बन गया? परावर्तन कोण। अब उत्तल दर्पण में देखो किस तरह से होगा। अवतल दर्पण में जैसे हम इसको एक काल्पनिक माने यहाँ से, तो ऐसे इसके पैरेलल एक लाइन आएगी ऐसे जाती हुई, और वो कहाँ से? ऊपर की तरफ ऐसे, और यहाँ से क्या होगी? आती हुई प्रतीत होगी। वही C में से इसको क्या करेंगे? पास करेंगे। तो यही I और R। इसमें तो क्या है? रियल में गुजर रही है, इसमें क्या होगी? आती हुई प्रतीत होगी। देखो इस तरह से आती हुई ऐसे, और ये फोकस में से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। वही I और R आपको इमेजिन लगेगा, काल्पनिक लगेगा। ये क्या है? रियल में। तो ये पहला पॉइंट है। क्या है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं अभी। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, मुख्य फोकस। ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस में से गुजरने वाली रेखा इस तरह से आई, परावर्तन के पश्चात इसके क्या चलेगी? समांतर। इसमें से गुजरने वाली रेखा, यहाँ क्या हुआ? परावर्तन। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और यहाँ से इस तरह से आने वाली रेखा, जैसे ये फोकस में से है, फिर क्या चलेगी? इसके क्या चलेगी?
पैरेलल, इस तरह से इसको हम बढ़ाएंगे ऐसे, वही फोकस में से और वही पॉइंट इसमें से गुजरते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से वही आई और आर। ये दोनों नियम क्या है, पहला क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद फोकस में से गुजरी थी और उसमें क्या था, ऐसे आती हुई प्रतीत हुई थी, ऐसे चल के इस तरह से ऊपर बैंड हुई थी। इसमें क्या है, फोकस में से गुजरने वाली परावर्तन के पश्चात इसके समांतर चलेगी और ये क्या है, ऐसे आती हुई प्रतीत होगी और ऐसे चलेगी। दोनों में आई और आर क्या होगा, समान होगा। तीसरा पॉइंट करते हैं, क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट करते हैं। यदि कोई लाइन या प्रकाश की लाइट उसके वक्रता केंद्र से ऐसे गुजरती है तो ऐसे चलने के बाद यहाँ टकरा के उसी रास्ते से वापस चल जाती है, किस में, अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, ऐसे जैसे इसकी स्ट्रेट में चलेगी, ऐसे चली और उसी रास्ते से ये क्या हो जाएगी, वापस। दोबारा देखो ये तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली रेखा यहाँ टकराने के बाद या परावर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस बैक ऑन सेम पाथ, उसी रास्ते से चल देती है। और जब कोई फोर्थ पॉइंट है, इसके यहाँ पर इंसिडेंट करती है पोल पे, क्या करती है, पोल पे इंसिडेंट करती है, जैसे ये लाइन और ये पोल क्या है, एक तरह से इस पे अभिलंब है, ऐसे आएगी और ऐसे चलेगी। ये क्या है, आई और ये क्या है, आर। इसी प्रकार बाहर से क्या है, इसी पे ये यहाँ पे इंसिडेंट और इस तरह से आई और ये नीचे आर। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम अभी प्रतिबिंब बनाएंगे जब वस्तु अनंत पर हो, पी से एफ से परे हो। 6 पोजीशन आएगी अवतल दर्पण की, पहले अवतल दर्पण का अध्ययन करेंगे तो उनके लिए जरूरी मापदंड थे, ये रूल है। तो एक ये पॉइंट आता है मुख्य अक्ष, क्या आता है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, यानी कि मुख्य अक्ष तो हमने पढ़ लिया था डेफिनेशन। मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस देखो, मुख्य अक्ष के ऊपर ऐसा बिंदु है जहां पर परावर्तन के पश्चात सभी किरणें उस बिंदु से गुजरती है। तो इस तरह से ये वीडियो थी, दूसरी वीडियो बहुत सारा लंबा लेसन है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।